सोलाना को लेके बहुत ज़्यादा गड़बड़ मची हुई है पूरी मार्केट के अंदर और हर कोई डरा हुआ है कि सोलाना क्रैश करने वाला है, तबाह होने वाला है। आखिर होगा क्या सोलाना पे, मीम कॉइन्स का क्या होगा, ये सारे जवाब आपको इस वीडियो में, एक वीडियो में मिल जाएंगे। सुबह से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 8 बजे 9 बजे उठ के मैंने थ्रेड लिखी। जिनको नहीं पता, जो ट्विटर पर नहीं फॉलो करते, उनको उस थ्रेड को मैंने लिखा, वो थ्रेड वायरल हो गई है, वही समझाऊंगा मैं आप लोगों को। ये देखो, ये थ्रेड मैंने लिखी, 11,000 इसके व्यूज़ हैं, ये गई है, इसका मतलब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, कुछ समझाया है। तो हर एक चीज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं इस पूरी वीडियो में। जो उसमें बोली है, ये वीडियो के माध्यम से चार्ट दिखाते हुए हर एक चीज समझाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर फर्स्ट टाइम है, और अगर आपको क्रिप्टो की ट्रेडिंग वगैरह, फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं आती, तो चैनल की पिन्ड वीडियो को चेक करना बहुत जरूरी है, और उसको देखे बिना मत स्टार्ट करना। उसमें स्ट्रैटेजी बताइए मैं कैसे बनाता हूं, कैसे लॉन्ग करता हूं, और हमारा चैनल चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है, और बहुत से लोग हम पे विश्वास करते हैं, उसके चक्कर में ही चलता है। ठीक है, 1.5 के व्यूज है, आप इसको देख सकते हो ताकि आप थोड़े रेडी हो जाओ कि आपको कैसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी होती है क्रिप्टो में। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहली चीज जो इसके बारे में हम बात कर रहे थे इस पूरे थ्रेड में, दैट वाज अबाउट फंडिंग रेट्स, ओके, ओपन इंटरेस्ट। लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो होता है सेंटिमेंट एनालिसिस करना। यहां पर हम कुछ अलग आपको बताएंगे, जैसे आप सब लोग आपको वीडियो बना के बताएंगे, लेकिन हम यहां पे कुछ अलग करने वाले हैं। एंड वो अलग चीज ये होगी कि हम यहां पर समझेंगे पूरे डेल्टा को अभी मार्केट के हिसाब से। अभी क्या हो रहा है एट द करेंट प्राइस, अगर हम सोलाना के डेल्टा को देखेंगे तो हमें यहां पर देखने को मिलता है कि सोलाना में सीवीडी यानी डेल्टा जो है एकदम ही नेगेटिव की ओर जा रहा है। इसी के साथ ओआई इंक्रीज होता रहा है जितना भी सोलाना गिर रहा है। दैट मीन्स कि दो चीजें हमें सीखने को मिलती है। पहला कि मार्केट में बहुत ज्यादा सेलर्स हैं, शॉर्ट्स करने वाले लोग हैं। दूसरा, मार्केट में सोलाना को शॉर्ट करने वाले तो बहुत ज्यादा लोग हैं। जैसे आप देखोगे 2,63,000 के शॉर्ट्स फ्रेश हैं जो ओपन हुए हैं यहां पर। ठीक, इस पूरे बाउंस पे भी शॉर्ट कर रहे हैं और इससे पहले भी लोग शॉर्ट कर रहे थे। ठीक, सो ये रीजन है कि सोलाना के प्राइस को सप्रेस किया जा रहा है कि नीचे गिरे। अब यहां पर इसके पीछे का एक रीजन क्या है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, मतलब जब भी कोई चीज पे लोग इतना ज्यादा बेरिश होते हैं तो क्यों होते हैं, उसका पीछे का रीजन ये है। ये मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक छोटा सा क्विक मतलब समझा देता हूं। 11.2 मिलियन सोल हैं जो एफटीएक्स की बैंक्रप्सी में थे, यानी नवंबर 2022 की बात है जब एफटीएक्स जो है बैंकरप्ट हो गया था और सैम बैंकमैन-फ्रिड को जेल हुई थी। ठीक, अभी हुई है, मतलब अभी तो। लेकिन यहां पर 11 मिलियन के सोलाना अनलॉक होने वाले हैं। अब ये क्या है, ये लोगों को 2 बिलियन के सोलाना मिलने वाले हैं। अब ये क्रेडिटर रीपेमेंट क्या होता है, जैसे आपने वजीरेक्स का सुना, आप तो उसका वेट करते रह गए, वजीरेक्स वाले बंदे तो बेचारे वेट कर रहे हैं, उनको नहीं मिला। लेकिन ये एफटीएक्स वाला इतना बड़ा मुद्दा था ना कि इसको कवर किया गया हर जगह, इसका जो क्रेडिटर रीपेमेंट है वो स्टार्ट हो गया। अब ये जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन $1 बिलियन का होने वाला सोलाना के अंदर। अब सोलाना का मार्केट कैप हालांकि काफी बड़ा है, लेकिन 1 बिलियन भी ठीक ठाक अमाउंट होता है। हालांकि लोग जो हैं वो ज्यादा डर का माहौल बना देते हैं। इस चक्कर में देखो सोलाना पे आप देखोगे शॉर्ट के कितने ज्यादा शॉर्ट्स बढ़ रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज बताएं तो इसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिटर होगा वो होगा गैलेक्सी डिजिटल। गैलेक्सी डिजिटल आपको पता है ये सब वीसीज के जो पूरे फर्म्स है जहाँ पे जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको सोलाना सस्ते में मिला था, इन्होंने $64 पर टोकन पे सोलाना लिया था। इन्हें यहाँ पर 25 मिलियन के सोलाना लिए थे और इनको पूरा जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 187% का मिल रहा है। सेकेंड लार्जेस्ट जो परचेज थी वो पैंतेरा कैपिटल की थी, इन्होंने $95 पर टोकन पे सोलाना लिया था, तो इनका भी 93% का प्रॉफिट है। अब जो बाकी हैं वो यहां पर 102 पे लिए थे तो उनका भी 80% प्रॉफिट है। तो इन सबको अपने सोलाना मिल जाएंगे। और इसी के साथ जो इनिशियल छोटे अकाउंट वाले हैं उनको 120% का सोलाना मतलब प्रॉफिट के साथ दिया जा रहा है, और इसमें 175% है। हालांकि वजीरेक्स इतना कर दे तो बहुत बड़ी बात है। वजीरेक्स अगर डबल भी दे दे, जहां से लोगों को वजीरेक्स का हैक हुआ था वहां से अगर अभी भी देखें तो अगर किसी का पोर्टफोलियो उठाए तो उस बंदे को उसका पैसा मिलना चाहिए ना। यहां पर देखो उन्हें प्रॉफिट के साथ सोलाना मिल रहा है। ठीक, अब यहां पर और भी चीजों के बारे में बात करें तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, बट आपको एक चीज समझना है, ये पूरी जो अनलॉक है, ये जो अगले हफ्ते या फिर आई थिंक किस हफ्ते से आ रही है, यहां पर दिया होगा फरवरी 18, ठीक है, फरवरी 18 मान के चलो। ठीक है, सो ये अभी हाल फिलहाल में ही होने वाला है, तो इसकी वजह से एडिशनल सेलिंग प्रेशर बन रहा है। अब क्या वो लोग जिनको सोलाना मिल रहा है वो सेल करेंगे? नहीं। मेरा क्या कहना है, सोलाना ने 10x रिटर्न दिया है और ऐसे एसेट को लोग थोड़ा बहुत सोचेंगे सेल करने से पहले, कुछ भी करने से पहले। तो मेरा जो पर्सनल बायस है वो मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा इस बार। ठीक, सबसे पहली सोलाना में एक चीज मैंने यहां पर डाली थी कि यहां पर सोलाना को बीटीसी के पेयर में आपको देखना चाहिए। सो लेट्स गो ऑन टू द चार्ट।
शॉर्ट एंड लेट्स लुक एट इट। सोलाना को पहले यूएस डॉलर में देख लेते हैं। देखो यूएस डॉलर में अगर देखें तो जनवरी 2024 से हम देख सकते हैं कि सोलाना यहां पर एक ट्रेंड लाइन क्रिएट किया था, ये बॉटम था, इसके बाद इसने ये बॉटम किया और इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए यहां अब हम लोग लुक्स लाइक कि हम उसी ट्रेंड लाइन के पास आ गए एंड ये ट्रेंड लाइन कहती है कि अभी $160 के अराउंड इसका सपोर्ट है इस पूरे ट्रेंड लाइन का। क्या ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी ये हमें नहीं पता, मैं ट्रेडर हूं, मेरा तो रिस्क टू रिवॉर्ड पे खेलना काम है, ठीक। अब यहां पर गिरेगी कंपनी, बर्बाद होगी, क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा तो वहां पर एक एंट्री बनेगी स्टॉप लॉस के साथ और सिंपल स्टॉप लॉस ले लेना अगर आप ज्यादा से ज्यादा गलत साबित होते हो, ठीक। एक इस तरीके का पैटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सोलाना में। अब होता है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा, मे बी हम फ्रंट रन प्राइस जो है वो फ्रंट रन कर दे और यहां से ही ऊपर पंप कर जाए, तो दोनों ही केसेस में आपका तो यहां पर प्रॉफिट होगा अगर आप सोलाना में डीसीए करते हो। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए सोलाना ने अपनी पूरी बुल रैली कहां से स्टार्ट करी थी, वो थी $8.5 से, ठीक। कुछ लोग ये भी हैं जो यहां पर लेके बैठे हैं और सोलाना को अपने रिटायरमेंट के लिए या फिर अपने लॉन्ग टर्म बैक के लिए छोड़ के बैठ गए। अब इस पूरी थीसिस में तो सोलाना सही जगह लग रहा है कि मतलब ले सकते हैं, शॉर्ट्स आ रहे हैं, ओआई बढ़ रहा है, फंडिंग थोड़ी सी नेगेटिव है, थोड़ी क्या बहुत नेगेटिव है फंडिंग, ठीक। अब यहां पर बात करते हैं जो मेन मुद्दा है जिसमें आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो है सोलाना का बिटकॉइन पेयर में चार्ट। मेरे भाई यहां पर मैंने ट्वीट भी किया था सोलाना का बिटकॉइन में क्यों डाउनफॉल लग रहा है, क्यों, बिकॉज सोलाना यहां पर इस जगह पर तोड़ दिया था एक ट्रेंड लाइन। अब ये ट्रेंड लाइन कैसा बिहेवियर था, जैसे मैंने कई बार आप लोग को वार्न भी किया, ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है थी होल्ड करने के लिए, जितनी बार इसने करा अच्छा बाउंस मिला। लेकिन जहां पे दिसंबर की बात बता रहा हूं जहां पे इसने ट्रेंड लाइन तोड़ी, और आप याद करो दिसंबर से ही सोलाना का प्राइस एक्शन बहुत बोरिंग हो गया। दिसंबर, उससे पहले सोलाना अच्छा खासा होल्ड कर रहा था पूरी बुल रन में, चाहे आप पूरे पिछले साल की बात करो चाहे कहीं की भी बात करो, सोलाना होल्ड कर रहा था। बट दिसंबर में जब इसने सोलाना बिटकॉइन पेयर में तोड़ी ये ट्रेंड लाइन, उसके बाद ये आया है डायरेक्ट येलो लाइन, और ये येलो लाइन भी हम पहले बना के आपको बता चुके थे टाइम टू टाइम। अब उसके बाद ये जो रेड ट्रेंड लाइन है इसका इसने किया रीटेस्ट, और वो भी फेलियर के साथ, यानी ऊपर एक विक देके लोगों को फंसा के इसने डायरेक्ट नीचे गिरा दिया, ठीक। अब यहां पर ये जो पीली वाली लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई आई एम सेइंग कि सोलाना बिटकॉइन के पेयर में बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर है, यानी 0.0018 मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि भाई ये एक लास्ट आपका स्टॉप होगा अगर सोलाना यहां से इस ट्रेंड लाइन से टूट गया, तो 0.00184 अगर इसको होल्ड करता है तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। अब आप कहोगे कि भाई ये कहां से ट्रेंड लाइन बना दिया आपने, ये ट्रेंड लाइन मैंने यहां इस लेवल से ली है, ठीक, और ये वाला कॉमन वीकली वाला भी ये जगह था, ठीक, और यहां पर बहुत अच्छा प्राइस एक्शन था इस जगह पे तुम देखोगे, और यहां पर भी सपोर्ट था। तो ये सप्लाई बना था पहले, फिर डिमांड बना, और इसी वजह से मुझे ये एरिया टूटता हुआ भी दिख रहा है। तो इसीलिए थोड़ी सी वार्निंग आपको ये दे रहा हूं, सोलाना में आपको खेलना कैसे। अब ऐसे टाइम में आपको खेलना कैसे ये कोई नहीं बताएगा आपको, लोग ये कहानी बता जाएंगे, ये डंप हो रहा, वो हो रहा, वो हो रहा, वो हो रहा। अरे भाई मुझे जानना है मैं कैसे खेलूं, मैं इससे प्रॉफिट कैसे बनाऊं। देखो एकदम प्रैक्टिकल गाइड देता हूं। प्रैक्टिकल गाइड ये रहेगी, सोलाना का स्टार्ट को लगा लो अपने मोबाइल पे, पीसी पे, जहां पे भी लगाना, ये लाइन चेक करो, यहां सपोर्ट ड्रॉ कर लो अपना खुद का, ठीक, ये लाइन ट्रैक करो। दूसरा कौन सा चार्ट ट्रैक करना है वो भी करना है, तुम्हें बता रहा हूं कौन सा करना है। थोड़ा सा हम यहाँ मैग्नेट टूल से एक चीज़ मार्क करना चाहेंगे, और दैट इज टॉप पे ये 0.5 का लेवल है। गोल्डन पॉकेट लेवल कहाँ है, 0.0014। तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि सोलाना अगर बिटकॉइन में यहाँ नहीं होल्ड किया तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल गोल्डन पॉकेट का ही बचेगा, एंड दैट विल बी वेरी वेरी ब्रूटल फॉर प्राइस, ठीक। तो वो चीज़ समझ के रखना और संभल के रखना। अब बात करते हैं सोलाना का बिटकॉइन के प्राइस में, लेट्स गो। तो ये रहा मेरा चार्ट जिसको मैंने बहुत सुंदरता से संभाल के रखा। पिछली बार पंप भी आपको पकड़ाया था सोलाना में लास्ट टाइम अगर याद हो आप लोग को, तो ये जो 0.5 का लेवल था, ये जो गोल्डन पॉकेट था, सॉरी गोल्डन पॉकेट 0.5 का नहीं, ये गोल्डन पॉकेट में हमने 3 बार चैनल पर लॉन्ग दी है, ये वाले, ये देखो, ये गोल्डन पॉकेट फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम अगेन दिस वन इज द गोल्डन पॉकेट बाउंस, थर्ड टाइम, 3 बार हमने गोल्डन पॉकेट बाउंस पे पंप लिया, लेकिन ये फाइनली गोल्डन पॉकेट को तोड़ता हुआ दिख रहा है और डेली की क्लोजिंग भी हो सकता है दे दे। तो अब आप प्ले कैसे करोगे ये समझना इंपॉर्टेंट है। 186 से 180 के लेवल का सपोर्ट था, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कोई ट्रेड ही नहीं लूंगा। मैंने अपने प्रो ट्रेडर्स ग्रुप जो कि टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहां पे जाना, टेलीग्राम पे भी मैंने यही डाला था आज सुबह एनालिसिस में, कि कल भी डाला कि $186 से $180 ये वाला लेवल, पीला वाला, ब्लू वाला सॉरी, ठीक। तो ये जो पूरा जोन है, यही एक लौता मेरी आखिरी उम्मीद होगी। वाई, बिकॉज क्योंकि मैं रिस्की ट्रेड क्यों लूं। अभी आप 160 पे 160 पे ले लोगे, ठीक है, प्रॉफिट भी बना लोगे, अच्छी बात है, वो तो लक हुआ ना, वो ट्रेडिंग कहाँ हुई, वो लक नहीं हुआ, वो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, ठीक। अच्छी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप क्या लोगे, स्टैटिस्टिकल एज क्या बनाओगे, मतलब मैथमेटिक्स का यूज करके अपनी पावर को कैसे बढ़ाओगे ट्रेडिंग की, तो वो ऐसे बढ़ेगी कि ये गोल्डन पॉकेट रिक्लेम हो,
एक ये चीज हुई, दूसरा ये ब्लू वाला जोन रिक्लेम हो जो सपोर्ट रिक्लेम हो रहा है, और ये 186 का 180। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई 186 180 आने का वेट कर लो, ठीक। तुम यहाँ आके 2% 3% मूव में उतना नहीं बनाओगे, जैसे यहाँ से 180 आ गया तो 10% बना लोगे, ठीक। अब जो 180 से अगर ये रिक्लेम हो जाता है तो ये दोबारा से मिनिमम 259 जा सकता है, जिसमें आपको 40% मिल रहा है। तो ये 40% पकड़ने के पीछे पड़ना रेदर देन ये 10%। समझ में आ रही मेरी बात? तो जब तक ये इसके नीचे 180 186 के नीचे कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, ठीक। उसके पीछे नीचे है ना, फिर उसके बाद मैंने बताया भी लोगों को कि मेरा एक ही लेवल है और ये बहुत बार मैंने बाइंग कराई है अपने चैनल पे, और ये ग्रीन वाला लेवल है 130 से 112 के बीच में सोलाना का बाइंग, यानी $100 के आसपास। तो खतरनाक है ना अगर लूज कर गए। बाकी नीचे एक सपोर्ट और है जो मेरे में व्हाइट वाला मार्क्ड है 150 से 160, लेकिन वहां पे कुछ चीजें देखेंगे तब समझ में आएगा कि भाई वहां पे सपोर्ट है कि नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए अगर तुम्हें लॉन्ग बनाना है भाई मेरे, तो तुम वेट कर लो, तुम्हें वेट करना चाहिए एंड रिक्लेम का वेट करना चाहिए। कहाँ का वेट करना चाहिए? रिक्लेम का। एंड हाउ विल दिस हैपन? ये 186 के ऊपर रिक्लेम हो एंड देन इस तरीके का डब्ल्यू फॉर्मेशन देखोगे। अब ये क्यों परफेक्ट हो सकती है ट्रेड, अब बताता हूं। तुम्हारे पास सिनेरियोज बहुत अच्छे हैं, अनलॉकिंग हो रही किसी टोकन की, लोग बेरिश है, हेविली शॉर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक। हर कोई शॉर्ट करना चाहता है इस पूरी मार्केट को, एंड इसी वजह से मुझे यहां पर लगता है कि जो शॉर्ट करने वाले हैं उन्हें लिक्विडेट मार्केट करेगी, शॉर्ट्स को ही जा सकती है। अब देखो इसका लाइव प्रूफ जो है आपको दिख रहा होगा यहां पर, ये शॉर्ट्स जो हैं $2,52,000 शॉर्ट्स हैं और 16,000 के लॉन्ग्स हैं केवल। तो लॉन्ग तो कोई कर ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड शॉर्ट्स को ही जा सकती है। तो किसी की भी बातों में मत आना जो आपको डरा रहा है, धमका रहा है। ट्रेड करो, स्टैटिस्टिकल एज के साथ करो। आप लॉस खाओगे, लेकिन वो लॉस सिस्टमेटिक है, पार्ट ऑफ द गेम है। मतलब 100 लॉसों में 70 प्रॉफिट होते हैं, तो वो 30 लॉस होते ही हैं। बट जिस वक्त 30 लॉस होंगे उस समय तुम डर के ऐसे सोचोगे कि अरे यार मैं छोड़ देता हूँ, तो तुमने तो वो 30 लॉस ही देखे ना, तुमने वो 70 प्रॉफिट के लिए वेट ही नहीं किया। तो आपको हर एक ट्रेड लेनी होगी, सिस्टम के हिसाब से लेनी पड़ेगी। अब जो सिस्टम कहता है वो ये कहता है कि यहाँ पे एक ट्रेड बनेगी और वो ट्रेड लेनी ही लेनी है। अगर छोड़ दोगे तो फिर तुम्हारा एज किस काम का? यानी 186 के ऊपर आया, इस तरीके के ट्रेड लोगे, एसएल जरूर लगाओगे। अब देखो मैंने आपको इस विक थ्योरी समझाई है। विक थ्योरी क्या होती है कि जब भी आपको विक मिली है, कोई इतनी लंबी विक मिली, डीप विक, जैसे ये डीप विक्स होती हैं, इनके नीचे हमेशा एसएल केयरफुली लगा सकते हो, ठीक। अब यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एसएल हंटिंग होगी, ठीक। एसएल हंटिंग जहां हो ना और ऊपर आए, दोबारा प्राइस रिक्लेम करे उसी विक को, इस विक को भी शॉर्टर टाइम फ्रेम में तुम मार्क कर सकते हो, पता है। इसको मार्क कर लिया, अब तुम्हें 1 घंटे छोटे टाइम फ्रेम में गए, 15 मिनट 1 घंटे में ये विक रिक्लेम होती दिख रही है, तो तुम समझ गए यहां पे दोबारा एक एंट्री बन सकती है। अब एसएल क्या रखो? नई वाली विक के नीचे। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से तुम खेल सकते हो। तो विक थ्योरी समझना बहुत जरूरत है। विक्स बहुत कुछ बताती है किसी भी मार्केट के बारे में। अब विक के नीचे एसएल लेने आया, अगर इस बार रिक्लेम कर लिया तो बहुत भयंकर पंप कर सकता है। सो इसलिए समझना, नीचे के डाउन साइड्स काफी खतरनाक हैं, लेकिन उसके लिए तो हम ट्रेड ही नहीं ले रहे ना अभी। हम तो ट्रेड सिर्फ 186 180 के ऊपर आने के बाद लेंगे। तो यही एक तरीका है जो आप कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया हो। सोलाना का कोई फर्ड नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं होगी। सोलाना खत्म अगर हो जाएगा तब भी आपका एसएल लोगे ज्यादा से ज्यादा। जो तरीका मैंने बताया उसमें आप सिर्फ ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस लोगे, ठीक, 10% 20%, यू कैन मेक इट बैक, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप लूना की तरह क्रैश में फंस जाओ, समझ रहे हो। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग एंड लर्न ज़्यादा से ज़्यादा करो, स्टैटिस्टिकली करो, अपनी एक्सेल शीट बनाओ। सबको एक्सेल शीट फ्री में बांटा हूँ, टेलीग्राम में उसकी लिंक है, हर किसी को दिया हूँ। उस एक्सेल शीट को मेंटेन करो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम किस चीज़ में अच्छे हो। ये बहुत ज़रूरी है, वो एक्सेल तुम्हें बहुत कुछ बता देगी अपने बारे में, ठीक। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।